नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं गांव मोइदीन के द डैफोडिल स्कूल, जहां आप देख पा रहे हैं तस्वीरें साइंस एग्जीबिशन 2024। जो लगातार द डैफोडिल स्कूल ऐसे कार्यक्रम लगातार करवाता रहता है समय समय पर। अगर बात करें पिछले साल साइंस एग्जीबिशन, उसके बाद इंग्लिश एग्जीबिशन, कभी कभी मदर्स डे, तो कभी अलग अलग इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर स्कूल की तरफ से करवाए जाते हैं। यहाँ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो साइंस के मॉडल तैयार किए गए हैं, विज्ञान के मॉडल तैयार किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे विज्ञान की तरफ जो जा रहे हैं, वैज्ञानिक बनने की तैयारी में है। किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने जो मेहनत की है, अगर बात करें तो बच्चों का जो मॉडल है वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, किस तरह से बच्चों ने, जो छोटे छोटे बच्चों ने मेहनत की है, साइंस एग्जीबिशन की तैयारियां की हैं। किस तरह से आप देख पा रहे हैं तस्वीरें लगातार, किस तरह से अगर बात करें तो यहाँ छोटी छोटी बच्चियों ने, छोटी छोटी बेटियों ने जो मेहनत की है, ये वैज्ञानिक बनने की तैयारी में है, विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की मेहनत देख सकते हैं आप, किस तरह से बच्चों ने, यहाँ बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चों को अभिभावक यहाँ पहुँचा, अभिभावकों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से स्कूल जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम करवा रहा है। या स्टाफ, स्कूल स्टाफ मौजूद है, स्कूल स्टाफ से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या कहना है इन बच्चों का? हाँ जी बेटा, क्या कुछ कहें, क्या बोल रहे थे आज? हमने पीरियोडिक टेबल बनाया है। इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है डेली लाइफ में ये यूज़ होते हैं, जैसे गैसेस इसमें होते हैं, एलिमेंट्स आयरन जैसे गोल्ड और एक्सेट्रा 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल इसमें। हाँ, यहाँ और भी छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ बातचीत करेंगे बच्चियों से। हाँ जी बेटा, क्या आपका मॉडल, किस मॉडल को लेकर आप? हमारा मॉडल था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमें मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मतलब चीज़ें हैं, जैसे कौन सी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है इससे। हाँ, यहाँ आपने सुना छोटे छोटे बच्चे जो हैं बता रहे हैं मॉडल के बारे में। ये साइंस एग्जीबिशन के जो मॉडल बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। हाँ जी बेटा, क्या? Good afternoon, sir. Our project is kaleidoscope. Kaleidoscope is a device that based on the multiple reflection of the light. It consists of the mirror including with each other at the angle of 60 degree. A Scottish inventors invent the kaleidoscope in 1816 and patent it in 1817. Now Sharanjit will explain you the working of kaleidoscope. Kaleidoscope use mirror tilted at an angle to reflect an object that placed in front of it. It determines how many times the pattern repeats. For example, if you place mirror at 90 degree of angle, it will show you 3 images of an object that placed in front of it. Now Ekamjit will tell the uses of the kaleidoscope. Kaleidoscopes are often sold as toys for children, but they can also be featured in art exhibitions. Some artists and designers use kaleidoscope to get more ideas for jewelry and clothes and etc. Thanks, sir. कौन सी क्लास के बच्चे हैं? Sir, हाँ, जैसे आपने सुना 9वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चों ने ये जो मॉडल तैयार किए हैं, प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। किस तरह छोटे छोटे बच्चों ने जो मेहनत की है। 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे, अगर बात करें तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना है इनका इस मॉडल को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ जी बेटा, क्या प्रोजेक्ट है आपका, क्या मॉडल है? लेजरलेस सिक्योरिटी फोर्स हमारा मॉडल है। ये हमने बनाया है कि कोई भी क्राइम वगैरह, कोई भी चोर वगैरह हमारे घर में चोरी ना कर पाए, और हम प्रोटेक्शन रखें हमारी गोल्ड सिल्वर वगैरह की, जो हमारे पैसे मनी वगैरह हैं। 8th क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चों ने किस तरह से लेजर होम सिक्योरिटी जो इन्होंने एक मॉडल बनाया, प्रोजेक्ट तैयार किया है। यहाँ और भी हमारे साथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं, मॉडल तैयार कर रखे हैं। यहाँ और बातचीत करेंगे बच्चों से, आखिर क्या है इनका कहना। ड्रिप इरिगेशन मॉडल बच्चों ने तैयार किया है, किस तरह से इरिगेशन, किस तरह से इरिगेशन के जरिए हम फसलें जो तैयार कर सकते हैं, बच्चों से बातचीत करेंगे। हाँ जी बेटा, क्या कहेंगे आप? Welcome to our exit on a drip irrigation. Today we are going to show you how this innovative method can help conserve water and increase crop yield. The drip irrigation is invented by Simcha Blas and Ethan Yeshahu. The drip irrigation invented in the year of 1959. The drip irrigation saves 75% water from another irrigation. What is drip irrigation? Drip irrigation is a method of by delivering water directly to the roots through a network of tubes and drippers. How does it work? Water is pumped from a source. The water pass through a filter to remove impurities. The filtered water. हाँ जी मैम, क्या कुछ कहेंगे? बच्चों ने बहुत मेहनत की है। यस सर, बच्चों ने बहुत ज़्यादा लेबर की है, और एज वेल एज टीचर्स ने भी बहुत किया है। नीरू मैम ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, हमें कुछ गाइड किया। वैसे बच्चों ने बहुत अच्छे से लेबर की। हाँ, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम। यस सर, श्योर सर। जी, मॉडल तैयार किए, प्रोजेक्ट तैयार किए, यहाँ बातचीत करेंगे इनसे।
हाँ जी बेटा, क्या कहेंगे, क्या आपका मतलब? This is a maths project book. This maths project book contain many kinds of maths topic which are we can say basics of maths. So let's start. As you can see, first topic is about integers. So all the negative numbers, positive numbers, and zero together are integer. Here you can see time clock, which is basic. Time clock shows time for the small size shows hours, and medium one size shows minutes, and big size shows seconds. For example, the corners of this square, we get 139 answer always by diagonally, by vertically, by horizontally. And this is all about this maths book. देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह छोटे छोटे बच्चों ने जो मेहनत किया। यहाँ अभिभावक भी मौजूद हैं, स्कूल स्टाफ से भी बातचीत करेंगे। यहाँ साइंस टीचर जो नीरू मैम हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कहना है, किस तरह से ये जो साइंस एग्जीबिशन करवाया जा रहा है। हाँ जी मैम, खूब मेहनत की आपने भी, आपके बच्चों ने, क्या कुछ कहेंगे आपके? हाँ जी सर, इस बार तीसरी बार हमारे स्कूल में एग्जीबिशन हो रही है। बच्चों ने बहुत लेबर की है और मेरे साथ के जो दो टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो एक मेरा दायां हाथ, एक मेरा बायां हाथ। अगर वो ना दोनों होती तो शायद ये इतना कुछ मैं ना कर पाती काम आज। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, हमने पूरे 1.5 महीने से सांस लेके नहीं देखी कि क्या दिन है क्या रात है। इतना बच्चों ने कहने के हिसाब से काम करना सारा, कोई पैसों की परवाह नहीं, कोई मेहनत की परवाह नहीं। फ़ोन पे बात की है, फ़ोन पे बात करके बने प्रोजेक्ट, बहुत लेबर की है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो कंट्रीब्यूशन ऑफकोर्स हमारे प्रिंसिपल सर का है। प्रिंसिपल सर हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, उनकी कोऑपरेशन के बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तो भी मैं आपको अपनी जूनियर टीचर से मिलवाती हूँ। छोटे बच्चों ने मेहनत की। हाँ जी, क्या लगता है ये बच्चे साइंटिस्ट बनने की तैयारी में? सर बिल्कुल, अगर ये हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो मैं मतलब कह सकती हूँ कि हाँ, मैं इनको साइंटिस्ट जरूर बना दूंगी। ये हमारे दोनों जूनियर टीचर्स हैं मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक मेरा दायां हाथ, एक मेरा बायां हाथ। इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, बहुत मेहनत की है इन्होंने। किसी काम को मना नहीं किया, हर एक काम इन्होंने मेरे कहे अनुसार किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इनका भी थोड़ा सा रिव्यू लीजिए इस एग्जीबिशन के बारे में। और बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे? सर नीरू मैम ने हमें बताया कि कैसे बच्चों को तैयार करना है, उन्हीं की गाइडलाइन के से हमने बच्चों को प्रिपेयर किया सर। थैंक यू नीरू मैम। सीरियसली शी इज आवर सीनियर और इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। इवन हमारा जो थिंकिंग है उससे और यूनिक करवाया इन्होंने और हमें बहुत सपोर्ट किया। सीरियसली थैंक यू। जी हाँ जी, ये हमारा हर साल ही होगा साइंस एग्जीबिशन, तो हमने हर साल ही कराना है। और आपको आप हर साल ये देखोगे कि कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा है, हमारा जो मोटिव है, ये छोटे बच्चे जो है साइंटिस्ट बन सकते हैं आगे जाके। तो हमारा मोटिव है कि भी इनमें से हमारे 99% बच्चे जो है साइंटिस्ट बने और उनकी ग्रोथ है उनमें साइंटिस्ट में। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने मेहनत किया, साइंटिस्ट तो ये आज ही बने बैठे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारे जो टीचर्स का है उनका बहुत एफर्ट है और बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको अच्छे से गाइडेंस मिले। तो आगे भी स्कूल मैनेजमेंट इस तरह के कार्यक्रम करवाते रहेंगे? बिल्कुल जी, अब कितने सालों से जब से स्कूल है हमारा तब से ये कार्यक्रम होते रहे हैं और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे? आज द डैफोडिल स्कूल की तरफ से साइंस एग्जीबिशन किया गया, आप क्या कुछ? सर ऐसा है कि अभी आप जैसे सारी स्टॉलें घूमेंगे, बच्चों के डिस्क्राइब करने का जो तरीका है उसको देख कर आपको खुद को हैरानी होगी कि आप पत्रकारिता के फील्ड के अंदर है, लेकिन इन बच्चों की जो बताने की, डिस्क्राइब करने की जो आर्ट है वो साइंस के साथ मिक्स करके जो टीचर्स ने किया वो वास्तव में अद्भुत है। और मैं डैफोडिल स्कूल के में मेरा बेटा पढ़ रहा है काफ़ी सालों से, पिछले 3 सालों से मैं रेगुलर और से मैं और फंक्शन में डिले कर सकता हूं, लेकिन साइंस एग्जीबिशन में कभी डिले नहीं करता। पिछले साल भी इसी जगह साइंस एग्जीबिशन में आपसे बातचीत हुई थी, आपने बताया कि स्कूल के बारे में बताया था, बच्चों के बारे में बताया था। क्या लगता है बच्चे दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल, जैसे पिछली बार जिन बच्चों ने छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए थे, अब वो हार्ट के बारे में, बॉडी ऑर्गन्स के बारे के अंदर और पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहे हैं। तो ये एक देख के एक अच्छी एक सोच है, अच्छी मैनेजमेंट की सोच है डैफोडिल स्कूल की। इतने लोअर क्लास, जैसे आप एक चीज़ देखोगे कि आज से कुछ साल पहले तक भिवानी, रोहतक, सोनीपत को एजुकेशन का हब माना जाता था। वहाँ से IAS, IPS और लगेंगे, और इन जैसे स्कूलों की ही देन है कि आज सिरसा भी एक एजुकेशन के अंदर ऊपर आ रहा है। जैसे मोजदिन से अभी जज सेलेक्ट हुए हैं, माधव सिंघाना से IAS सेलेक्ट हुए हैं, IPS सेलेक्ट हुए हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि बच्चे जब ग्रोथ फाउंडेशन जब मजबूत होगी तो आप इनको कुछ भी बना सकते हो। +2 के बाद है आप इस बच्चे को किसी भी जो चीज़ हमने
हम इस बात में शर्म नहीं है कि हमने 10th +1 2 के अंदर पढ़ी, तो वो आज बच्चे 5th 6th में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत कला है इनकी। हाँ जी मैम, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ द डैफोडिल स्कूल की तरफ से आज साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम करवाया जा रहा है, क्या कुछ? सर मेरे बच्चे द डैफोडिल स्कूल में पढ़ते हैं और 3 सालों से पढ़ रहे हैं। तो मुझे हर बार मैं हर फंक्शन अटेंड करती हूँ, हर बार मुझे कुछ नया ही देखने को मिलता है और इसमें गेम्स वगैरह भी होती हैं, स्टेज वगैरह पे भी बुलाया जाता है, तो मैं हर गेम्स पार्टिसिपेट करती हूँ। आज भी मुझे ये द डैफोडिल स्कूल से की रिंग मिला है, तो बहुत अच्छा, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि द डैफोडिल स्कूल में ही अपने बच्चों को लगाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जिस तरह से द डैफोडिल स्कूल बच्चों को शिक्षा दे रहा है, कभी सोचा था इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की शिक्षा बच्चों को मिल पाएगी? हाँ नहीं सर, सिरसा हमारा दूर पड़ता है और बच्चे सुबह जल्दी उठते भी नहीं हैं, तो हमारे पास में 4 किलोमीटर पे है हमारा गांव केसुपुरा। तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे केसुपुरा से बहुत बच्चे आते हैं, तो ऐसा सोचा नहीं था कि कभी हमारे बच्चों को ऐसी स्टडी मिलेगी और गांव के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कूल है। डैफोडिल स्कूल के बच्चों ने मेहनत की है, मैथ के प्रोजेक्ट जो तैयार किए हैं, साइंस के मॉडल जो तैयार किए हैं, क्या कुछ? सर मेहनत तो इन्होंने बहुत की है बच्चों ने और इनका फल भी इनको दिख रहा है आज। और आप जैसे देख सकते हैं पूरे जो सभी बच्चे हैं और सभी पेरेंट्स हैं, बच्चों को देख के, बच्चों की प्रोजेक्ट्स को देख के काफ़ी खुश हैं और उनका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे हम आप देख सकते हैं ये मैथ्स प्रोजेक्ट है, इन्होंने बच्चों ने क्या किया है, हर एक प्रोजेक्ट का जो भी टॉपिक होते हैं मैथ्स के सभी इन्होंने कवर किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने इंटीजर्स लिया स्टार्टिंग में, नेक्स्ट टॉपिक इनका रहेगा द कोऑर्डिनेट प्लेन। और आप जैसे देख सकते हैं इन्होंने हर एक टॉपिक जो कि कवर किया है और पेरेंट्स को समझ भी आया है, तो इससे पता लगता है बच्चे कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ कहेंगे आज स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम? सबसे पहले सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हर एक कार्यक्रम में समय निकाल के जो बच्चों का टैलेंट है, बच्चों का एक जो नॉलेज, बच्चे अपनी नॉलेज से मतलब एक जो टैलेंट दिखाते हैं उसको दिखाने के लिए आप हर बार आते हैं। इसके लिए आपका पूरी टीम का धन्यवाद, स्कूल की तरफ से बहुत आपको हम धन्यवाद कहते हैं। तो जो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हम ये हमारा तीसरा साइंस एग्जीबिशन है, तो हमारा हर साल पीछे 2 साइंस एग्जीबिशन हो चुके हैं, आपने कवर भी किए थे। तो हर साल हमारा एग्जीबिशन का एक रहता है कि हम एक वार्षिक जो एक साइंस एग्जीबिशन एक ऑर्गेनाइज करें, तो इस बार भी उसी के तहत हमने एग्जीबिशन को आयोजित करने का एक मन बनाया था। तो बच्चों ने पिछले 20 दिन से बहुत मेहनत की। बच्चों ने जो एक बुक्स की नॉलेज थी, बुक्स की नॉलेज को रीड करके तो यहाँ उन्होंने अपना जो टैलेंट है उसको शो ऑफ किया। तो 20 दिन बच्चों ने लगाए हैं, पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल का स्टाफ है, उनका एक मोटो है कि बच्चों में जो नॉलेज है वो दिखनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पे स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे ना बुक रीड करके मतलब पूरा एक साल निकाल देते हैं, तो उनकी जो स्कूलिंग है वो बुक रीडिंग पे निकल जाती है। तो मेन क्या है, आजकल प्रैक्टिकल का ज़माना है, तो बच्चों को प्रैक्टिकल बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा भी एक मुख्य उद्देश्य है, एक एजेंडा है कि हम हर साल एक इस तरह के प्रोग्राम किया करें जिससे बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों को टैलेंट शॉप हो, पेरेंट्स आएँ, अपने बच्चों के टैलेंट को देखें और जो बच्चों को भी पता चले कि हमारे अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी, हमारे अंदर कितना टैलेंट है। हाँ सर, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ मेहनत की है, मॉडल तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार किया, कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस ग्रामीण क्षेत्र सैकड़ों जो साइंटिस्ट तैयार होने वाले हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सुरेंद्र जी, हमारा जो मुख्य एजेंडा यही है। हमारे टीचर्स का भी, हमारी मैनेजमेंट का भी, हमें यही निर्देश रहते हैं मैनेजमेंट की तरफ से कि आप सभी ने बच्चों की जो टैलेंट है उसे निखारने पे काम करना है, ना कि बुक रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना। बुक रीडिंग बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और वो टीचर बखूबी तरीके से निभा रहे हैं, पर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो टैलेंट को बाहर निकालना है।